तो भाई आज स्मैकडाउन के अंदर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई, जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप है वो एक्सपेक्टेशन आपके सामने अभी ये रही और रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी थी ये स्मैकडाउन के अंदर जो एयर स्टाइल ने आज कांड किया। सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई आपका स्वागत है आज के स्मैकडाउन के रिव्यू के अंदर। बताना आप लोग कैसे हो। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले निक ऑल्डिस और इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू क्वीन ऑफ द रिंग नाया जैक्स को। तो नाया जैक्स आती हैं भाई, वो अपना ताज पोशी पहन लेती हैं, मस्त ताज पोशी हो रही होती है भाई नाया जैक्स की, मस्त आती हैं। और उसके बाद नाया जैक्स बात करती हैं कि भाई अब वो क्वीन ऑफ द रिंग बन चुकी हैं, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, और ऐसा वैसा। उसके बाद वो बेली को कॉल आउट करती हैं कि अब मैं समर स्लैम के अंदर जो तुम्हारी क्वीन है वो विमेंस चैम्पियन भी बन जाएगी, और ऐसे करके बेली को कॉल आउट करती हैं। बेली आती हैं लेकिन पाइपर नेवन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, बेली के ऊपर, जैसे सऊदी के जो स्मैकडाउन हुआ था वहाँ पर किया था। तो बेली के ऊपर अटैक हो जाता है, पाइपर नेवन अटैक कर देती हैं, रिंग के अंदर ले जाती हैं और चेल्सी ग्रीन नाया जैक्स को बोलती हैं कि नाया जैक्स अभी तुम बेली को सोच रही हो लेकिन पाइपर नेवन वो ओपोनेंट होगी जिसको तुम फेस करोगी समर स्लैम के अंदर। नाया जैक्स बोलती हैं मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम हो बेली हो, बस मेरे को इतना मालूम है समर स्लैम जब ख़त्म होगा तो मैं तुम्हारी नई विमेंस चैम्पियन रहूँगी। तो ये स्टार्टिंग होती है जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मिक्सअप में नाया जैक्स को भी डाला है, पाइपर नेवन को भी डाला है। तो ऐसा लग रहा है क्लैश एट दी कैसल में पाइपर नेवन और बेली के बीच में विमेंस चैम्पियनशिप का मैच होगा। और इसके बाद भाई बेली और नेओमी और चेल्सी ग्रीन और ये जो पाइपर नेवन है इनका टैग टीम मैच भी होता है, वो तो शो के बाद में होता है। अगला होता है जॉनी गैरगैनो नहीं सॉरी टोमासो चैम्पा वर्सेस ऑस्टिन थेरी के बीच में मैच, और ये मैं बोल सकता हूँ स्मैकडाउन का सबसे अच्छा रेसलिंग मैच था। और मतलब ये एनएक्सडी टाइप का मैच था, स्टार पावर भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो आपको जो जिनको एनएक्सडी रेसलिंग पसंद है उनको मैच अच्छा लगेगा भाई। ऑस्टिन थेरी जो अपने नए नए मूव्स लेके आते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, और टोमासो चैम्प का जो हल्का सा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है वो देखने में अच्छा लगता है भाई। और इस मैच की इंटेंशन बहुत ज़्यादा तगड़ी थी क्योंकि ऑस्टिन थेरी को भी प्रूफ करना था भाई टोमासो चैम्पा को भी, और उनको तो चैम्पियनशिप के लिए वो चाहिए, तो वहाँ मैच चल रहा होता है। पता नहीं भाई कमेंट्री से ऑस्टिन थेरी की क्या तारीफ़ कर दी कि ग्रेसन वॉलर उचक गए, मतलब शायद ग्रेसन वॉलर क्रेडिट ले रहे हैं ऑस्टिन थेरी की सक्सेस का। ऑस्टिन थेरी बोल रहे हैं भाई क्या बोल रहा है, इसी में डिस्ट्रैक्ट होके पिन कर दिया टोमासो चैम्पा ने ऑस्टिन थेरी को। तो अब यहाँ पर लीड ले ली है DIY ने। तो देखो क्या होता है नेक्स्ट वीक। तो फिर ग्रेसन वॉलर और जॉनी गैरगनो का मैच होगा। तो अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा चला रही है, और फिर बाद में इनके टैग टीम चैम्पियनशिप की फ्यूड भी हमको देखने को मिलेगी, और ऐसा लग रहा है ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर ज़्यादा टाइम तक टिकने भी नहीं वाले हैं। अब भाई ये पूरे आज स्मैकडाउन के शो में एड्रेस इस फ्यूचर चल रहा था एजे स्टाइल्स का कि भाई निक ऑल्डिस के पास एजे स्टाइल पहुंचे, वो अपना फ्यूचर एड्रेस करेंगे, क्या एजे स्टाइल रिटायर होने वाले नहीं, पूरे स्मैकडाउन में चल रहा था। साथ साथ में बेलेंडर डेविलपोर भी हमको आज स्मैकडाउन में देखने को मिलती है जब नेओमी उनसे मैच की डिमांड करने जाती है निक ऑल्डिस से। तो देखते हैं इनका क्या होता है। और साथ साथ में एले नाइट और लोगन पॉल की स्टोरी लाइन के बीज बोना शुरू कर दिए डब्ल्यूडब्ल्यूई। एले नाइट बोलते हैं भाई लोगन पॉल कहाँ पर है, फिर उसके बाद लोगन पॉल के रिगार्डिंग वो बोलते हैं लोगन पॉल घर में बैठा हुआ ऐसा ऐसा, मैं तेरी चैम्पियनशिप ले लूँगा और मैं नया US चैम्पियन LA नाइट या करके बोलते हैं। और इसके ऊपर लोगन पॉल ने रिप्लाई भी दे दिया, स्मैकडाउन के ऊपर नहीं भाई, अपने एक्स यानी ट्विटर अकाउंट के ऊपर। लोगन पॉल मस्ट भाई ड्रिंक पी रहे होते हैं, अपनी वाइफ के साथ रहते हैं और US चैम्पियनशिप बोलते हैं भाई मैं अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ ड्रिंक, मेरे पास US चैम्पियनशिप, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरे को तेरी से घंटा परवाह नहीं है। तो ऐसे करके लोगन पॉल ने मज़े लेते हुए 20-25 सेकंड की वीडियो डाल दी एक्स के ऊपर। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई बीज बोना स्टार्ट कर रही है लोगन पॉल और एले नाइट की फ्यूड के लिए। समर स्लैम से पहले तो मेरे को नहीं लग रहा मैच होने वाला है, और अभी आप लोगन पॉल को एक्सपेक्ट भी मत करो कि क्लैश एट दी कैसल के आसपास वो होने वाले भी हैं। इसके बाद अल्ड्राले और अपोलो क्रूज के बीच में मैच आता है। इस मैच के अंदर ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, बस भाई ये जो लिगोर्डल फैंटास्मा के एंजेलो गॉर्जा हैं ये चाह रहे हैं कि अल्ड्राले इनकी फैक्शन में आ जाए, तो इन्होंने अल्ड्राले की मदद भी करी भाई। अल्ड्राले मैच को जीत गए, लेकिन अल्ड्राले इग्नोर कर रहे हैं लिगोर्डल फैंटास्मा को और एंजेलो गॉर्जा को। तो ऐसे अभी इनकी स्टोरी लाइन चल रही है, और अपोलो क्रूज ने धो भी दिया है एंजेलो गॉर्जा को। तो एंजेलो गॉर्जा अपोलो क्रूज का मैच होगा। ये अच्छा लग रहा है कि अपोलो क्रूज को भाई टीवी टाइम मिल रहा है, और ये जो अल्ड्राले लिगोर्डल फैंटास्मा की जो स्टोरी लाइन चल रही है ये भी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है सोलो सिकोआ और पॉल हेमन का बैक स्टेज सेगमेंट, जहाँ पर पॉल हेमन सोलो सिकोआ से भाई बात करते हैं कि देखो मैं जब ट्राइबल चीफ
मैं जब स्पेशल काउंसिल अपने ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स का था तो हम स्ट्रेटेजी बनाते थे। रोमन रिंग्स के आने से पहले तुम कोडी रोड्स को चेस करो, ऐसे करके बोल रहे हैं कि तुमने भाई बंदे तो खतरनाक ले आए, लेकिन रोमन रिंग्स हर में फैमिली को देखता था पहले, मतलब जो फैमिली फर्स्ट वाली चीज़ होती है ना, कि फैमिली को देख के ही रोमन रिंग्स अपने डिसीजन लेता था, स्ट्रेटेजी बनाता था। लेकिन तुम तो भाई खतरनाक लोगों को ले आए और तुम स्ट्रेटेजी भी नहीं बना रहे वगैरह वगैरह, ऐसे करके बोलते हैं। और कि एडवाइस भी लेते थे रोमन रिंग्स पॉल हेमन से। सोलो सिकोआ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, तो पॉल हेमन को दिशा निर्देशन दे रहे हैं, लेकिन सोलो सिकोआ अपने मूड में, केविन ओवेंस की वहाँ से एंट्रेंस होती है, सोलो सिकोआ बोलते हैं सेटल दिस आउट, और उसके बाद फिर वही बात है भाई, केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, केविन ओवेंस आते हैं और रैंडी ऑर्टन के बारे में अपडेट दे रहे होते हैं कि मैं सऊदी इसलिए आया था कि रैंडी ऑर्टन में ब्लड लाइन नंबर्स गेम ना करे, और अभी रैंडी ऑर्टन अपने घर में मतलब उनको लगी हुई ना भाई इंजरी है, तो वो रिलैक्स कर रहे हैं। केविन ओवेंस लेकिन ब्लड लाइन से पंगे लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। पॉल हेमन आते हैं भाई, वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन 4 साल से मैं ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स का स्पेशल काउंसिल, वो यहाँ जोड़ के बोलते हैं पॉल हेमन, और अभी मैं सोलो का हूँ। तो ऐसे सोलो सिकों में थोड़ी सी उनकी वॉइस लो हो गई, और रोमन रिंग्स में अब थी उनकी वॉइस वी वांट रोमन के तगड़े चैंट लग रहे थे। पॉल हेमन उसके ऊपर रिएक्ट करके बोलते कि मेरे को सबसे ज़्यादा रोमन की ज़रूरत है, तुम लोगों से भी ज़्यादा। इसके बाद पॉल हेमन केविन ओवेंस को एक्सप्लेन करते हैं कि देख भाई, 4 साल से जो हमारी रोमन रिंग्स के साथ तेरी जो रही है, वो रोमन रिंग्स तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, तुमको अपना थ्रेट मानता था यूनिवर्सल, जो उनकी अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप थी रोमन रिंग्स की उसका। तो उसके ऊपर केविन ओवेंस को बोलते हैं भाई, ये जो सोलो सिकोआ ब्लड लाइन लाया तेरे लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता है, सोलो रोमन रिंग्स रिस्पेक्ट करता था, सोलो सिकोआ कोई रिस्पेक्ट करता नहीं है, और ये लोगों को ले आया तुम्हारी ज़िंदगी खा जाएंगे, ऐसा वैसा फादर टू फादर करके ऐसे पॉल हेमन बोलते हैं केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई, वो बोल देते हैं मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करता पॉल हेमन, ऐसा वैसा, मैं मेरी आखिरी जान तक मैं लड़ूंगा। जब ब्लड लाइन थी, जिमी यूसो कितनी तो सुपर किक मारी हैं, उसके बाद रोमन रिंग्स ने गोल्फ कोड में कर दिया मेरे साथ, पूरी तबाह कर दिया ब्लड लाइन, लेकिन मैं फिर भी आज खड़ा हूँ। और जो ओरिजिनल ब्लड लाइन, केविन ओवेंस ने अपने मुंह से बोला भाई, जिमी यूसो, जे यूसो, रोमन रिंग्स वो ओरिजिनल ब्लड लाइन थी, ये तो फ्रॉड है, मतलब फ्रॉड बोला नहीं, मतलब ये तो ऐसे ही ये सेकेंड हैंड ब्लड लाइन है, ऐसे करके केविन ओवेंस बोलते हैं भाई। और फिर इसके बाद पॉल हेमन भाई फ्रस्ट्रेशन में आते, केविन ओवेंस को तगड़ा समझा रहे होते हैं, अरे भाई क्या कर रहा है क्या कर रहा है, वैसे करके मैं हॉल ऑफ फेमर हूँ, ये हूँ वो हूँ, और पॉल हेमन को ज़्यादा ही चढ़ गए भाई केविन ओवेंस के ऊपर। केविन ओवेंस कुछ पॉल हेमन को दमदारी दिखा रहे होते हैं, तभी ये ब्लड लाइन आ गई सोलो सिकोआ वाली, और तभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आ गए, क्योंकि इनका मैच था भाई टामा टोंगा टांगा लोआ वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। ये लोग यहाँ लड़ रहे हैं, सोलो और केविन ओवेंस वहाँ लड़ रहे हैं, इनके बीच मैच भी स्टार्ट हो जाता है भाई। पॉल हेमन की तो आते बाहर आई हुई थी पूरे मैच के अंदर, बाकी टामा टोंगा टांगा लोआ ने इस मैच में जीत लिया भाई, बहुत गंदा मारा है, मतलब इस मैच के अंदर रेसलिंग छोड़ो, बस पिटाई हुई है एक दूसरे की, तगड़ा मारा है भाई। स्ट्रीट प्रॉफिट्स उनको धो रहे हैं, यहाँ टांगा लोआ टामा टोंगा उनको धो रहे हैं भाई, पूरी तरीके से मार पीट करके टामा टोंगा टांगा लोआ ने इस मैच को जीत लिया है, और ये ज़रूरी था भाई इनके लिए। इसके बाद बेली एंड नेओमी वर्सेस पाइपर नेवन और चेल्सी ग्रीन का मैच आता है। मेरे को लगा है मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने पाइपर नेवन को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए डाला है भाई, उन्होंने बेली को तबाह कर दिया और नेओमी को भी तोड़ फोड़ के इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली है। तो यहाँ से देखना है कि बेली और पाइपर नेवन की फ्यूड में और कितने तड़के डब्ल्यूडब्ल्यू डालती है। अब आते हैं फाइनल चीज़ के ऊपर, एजे स्टाइल्स का रिटायरमेंट क्या है या फ्यूचर एड्रेस जो भी है भाई। इसमें एले नाइट से मिल रहे हैं एजे स्टाइल्स, कोडी रोड्स के कान में कुछ विस्पर किया एजे स्टाइल्स ने, कोडी रोड्स से हाथ मिला रहे हैं, ओसी से मिल रहे हैं। फिर इसके बाद एजे स्टाइल्स की एंट्रेंस होती है, मतलब एजे स्टाइल रिंग के अंदर आके बताते हैं कि भाई निक ऑल्डिस उनको मौका नहीं दे रहे हैं, वही सब बातें कर रहे होते हैं कि निक ऑल्डिस उनको चांस नहीं दे रहे हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, बोल रहे हैं कि उनको बैक ऑफ द लाइन लगना पड़ेगा, 20 सालों से मैं इस प्रो रेसलिंग के अंदर हूँ। इसके बाद एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि अभी उनका बेटा ग्रेजुएट हुआ है, उनकी ग्रेजुएशन पार्टी में थे एजे स्टाइल्स, और वहाँ पर उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो कितनी ऐसी पार्टी मिस कर चुके हैं, और उन्होंने बस इनडायरेक्टली यही बोल दिया कि भाई ये मेरा आखिरी टाइम चल रहा है, अब मैं डन हो गया हूँ, मैं फिनोमिनो हूँ, अब मैं फिनोमिनल फादर बनना चाहता हूँ, ऐसे करके। और ओसी पीछे खड़ी होती है, ओसी जो लुक गैलोज है, काला एंडरसन है, उनके साथ एजे स्टाइल्स गले मिला रहे होते हैं। अब ऐसा लग रहा है एजे स्टाइल रिटायर हो रहे हैं, और उससे पहले वो कोडी रोड्स को कॉल आउट करते हैं। कोडी रोड्स आते हैं, कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स बात करते हैं। एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि मैंने बैकलैश में तुम्हारे साथ मैच किया, वो मेरा आखिरी मैच था, कितना अच्छा मैच था, वैसे ऐसे करके, और उसके बाद मैं तुमको कीज़ देना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब एजे स्टाइल्स अपनी लेगेसी दे रहे होते हैं कोडी रोड्स को, क्योंकि उन्हें इतने टाइम से स्मैकडाउन एजे स्टाइल्स ने तो चलाई है भाई, दिस हाउस दैट एजे स्टाइल्स बिल्ट। और उसके बाद कोडी रोड्स को बोलते हैं, और फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि उन्होंने मैसेज किया था
कि भाई तुम ठीक हो, तो एजे स्टाइल्स बोलते हैं, मतलब एजे स्टाइल्स मैसेज करते हैं लिटिल ब्रो करके कोडी रोड्स को, तो वो लॉकर रूम की बात करते हैं भाई कि सब तुम्हारे लिटिल ब्रो हैं वगैरह वगैरह करके, और हैंड्स ऊपर करते हैं कि भाई चलो एजे स्टाइल्स अब रिटायर होगा। मेरे को मालूम था भाई कोई रिटायरमेंट नहीं है, एजे स्टाइल्स ने कोडी रोड्स को फिर पेल दिया। मेरे को तो हंसी आ रही है भाई कोडी रोड्स के ऊपर कि कोडी रोड्स भाई मंदिर का घंटा है, जो चाहे तब बजा देता है कोडी रोड्स को। फिर मारा एजे स्टाइल्स ने भाई, मारा। फिर उसके बाद बाहर बैरिकेड पे जाके अपना भाई स्टाइल क्लैश बैरिकेड्स ऊपर, मतलब 2 फ्लोर से तो ऊपर मार दिया होगा, मतलब 2 फीट 3 फीट से कोडी रोड्स को मार दिया स्टाइल्स क्लैश। और उसके बाद पड़ गया कोडी रोड्स को वहाँ पे लू गैलोस, जिन कार एंडरसन ने कॉल्डिस, ये सब बहस कर रहे होते हैं। मेरे को लग रहा है लू गैलोस, जिन कार एंडरसन का भी हील टर्न हो गया यहाँ से, और एजे स्टाइल्स ने कोडी रोड्स को तोड़ के तबाह कर दिया, और ऐसे पोज के साथ स्मैकडाउन खत्म होती है। तो भाई ये एजे स्टाइल्स का नया रूप है, और ये अच्छा लगा देख कि एजे स्टाइल्स कंटिन्यू करेंगे, और बहुत कुछ एजे स्टाइल्स के अंदर है। आप देखना ये है कि कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स की फ्यूड क्या होती है। भाई आज की स्मैकडाउन का शो आप बताना कैसा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, डेली कंटेंट आता है। बाकी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ रिजल्ट, बाय बाय, टेक केयर।